हल्द्वानी में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए सभी मतदाताओं का आभार जताया। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया और अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कैसे 6,700 से अधिक मतपत्र रिजेक्ट हो गए, यह सोचनीय विषय है। उन्होंने कहा कि जितने मतों से वह पराजय हुए हैं उससे दुगने उनके मतपत्र रिजेक्ट कर दिए गए, इसलिए अब वह इस प्रक्रिया के खिलाफ जाए तो जाए कहां। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि प्रशासन किस तरह काम कर रहा था, लेकिन बीजेपी के गजराज बिष्ट जीते। ललित जोशी ने कहा कि वह उनके मित्र हैं, उनको भी जीत की बधाई, क्योंकि अब वह जीत चुके हैं तो आगे उनका संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि 70,000 लोगों का उनका परिवार हो चुका है और उनके लिए वह निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। जो हुआ है वो लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज है, जनता में दर्ज है। जो भी हुआ 6,700 वोटों का कैंसिल हो जाना, उसमें अधिकांश मेरे वोटों का कैंसिल हो जाना, समझ मुझे तो नहीं, हैरान हूँ, लेकिन मैं किसके पास जा करके गुहार लगाऊंगा जब सभी पार्षदी में नहीं कैंसिल होने, पार्षदी में तो कैंसिल नहीं हुए उतने वोट, लेकिन 7-8% वोट आपका कैंसिल हो जाता है। क्या नाम कहते हैं, सॉरी 6,700 आपका जो वोट जो कैंसिल हो जाता है बताओ, मैं तो हैरान हूँ। जितने से मेरी हार नहीं हुई या मैं पीछे रह गया, उसके 2 गुना से जो है वोट कैंसिल हो गए। तो यार क्या कहा जाए इस बारे में। मुझे पता है कि इस चीज़ में मैं लंबा जाऊंगा तो जब दूध की रक्षा बिल्ली करेगी तो मैं कहाँ पहुँच पाऊंगा। इसलिए लोकतंत्र का इतना बड़ा सत्यानाश नहीं हो सकता कि 30,000 वोटों का गायब हो जाना, है ना। तो इसको लोकतंत्र का ह्रास तो कहेंगे। कौन जिम्मेदारी तय? अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी? अधिकारी गणों की जिम्मेदारी ये नहीं थी क्या कि सुनिश्चित करवाते? इस पर क्या कहेंगे। सब कुछ करा, जो हो सकता था वो करा उन्होंने। पूरे गैलरी की गैलरी गायब करवा दी, समझे ना। अब जो हो सकता था वो हुआ। हमारे मित्र भी हैं गजराज जी, उनको मैं बधाई भी देता हूँ, वो जीत चुके हैं, मैं पीछे रह गया। कोई बात नहीं, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। अपने मतदाताओं, देखिए मतदाताओं का तो क्या बोलूं मैं, उनका मेरा बहुत बड़ा परिवार बढ़ गया। मैं अब चंद लोगों का परिवार नहीं है, मेरा परिवार 68-70 हज़ार लोगों का मेरा परिवार से जुड़ गया। और जहां आपने रणनीति की बात कही है, वहां मैं आपको कह दे रहा हूं, योद्धा ही मैं सदा रहा तो एक लड़ाई और सही, आगे भी लड़ाई मेरी चलती रहेगी। जो चीजें हैं समाज की वो मैं उठाते रहूंगा। और पूछना किसने लगता है, ये बताइए, कारण क्या रहा? जैसे ये कह रहे हैं कि